एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाश पैरामेडिकल क्लासेस। तो जैसा कि हम लोग ने पिछले वीडियो में हर सारे मसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, मसल्स के बेसिक से बात किए थे, उसके बाद मसल्स ऑफ अपर लिम्ब, मसल ऑफ लोअर लिम्ब भी डायग्राम बात किए थे। तो आज हम लोग बताना चाहेंगे कि आप लोग को कैसे मसल्स को याद करना होगा। तो मसल्स को याद करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान दे देना पड़ता है जिससे आप मसल्स को याद कर सकते हैं। तो हम लोग आज सबसे पहले मसल्स के नेम को समझेंगे। जैसे आप अभी तक आप लोग कुछ नेम है, बाइसेप ब्रेकियाई, ट्राइसेप ब्रेकियाई, टेरेस मेजर, टेरेस माइनर, लेटिस्मस डॉर्सी, तो ये सब नाम है। तो ये सब नाम किन आधार पर है इसको जानेंगे। तो देखिए, आज हम लोग का टॉपिक ये पढ़ेंगे जो बोर्ड में लिखा हुआ है, नेमिंग ऑफ मसल्स। तो आज हम लोग नेमिंग ऑफ मसल्स में मसल का नेम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, पोजीशन, अटैचमेंट और बेलीज इत्यादि इत्यादि के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आज का सुविचार यह है कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको एक अच्छी लाइन बताते हैं, यदि देने के लिए कुछ नहीं है तो किसी को मान दीजिए, और किसी को मान दीजिए तो साथ ही में उसको सम्मान दीजिए। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मान सम्मान बढ़ाइए और हमारे चैनल पे बने रहिए। और देखिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोग को हिम्मत बना रहता है और हम लोग अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं। तो आज हम लोग मसल्स का बेसिक बता रहे हैं, मसल्स में कौन सा नेमिंग होता है वो बताते हैं। तो आज हम लोग बता रहे हैं मसल्स नेमिंग। यहाँ पहला टॉपिक आप लोग देख रहे हैं, नेमिंग ऑफ द मसल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं आज के टॉपिक में ऑन द शेप, ठीक। उसके बाद ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, जो फाइबर का डायरेक्शन क्या होता है उसके अकॉर्डिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, मतलब जितने भी मसल के फाइबर है वो भी एक डायरेक्शन में रहता है। तो उस डायरेक्शन के रिफरेंस में मसल का नाम होता है। तो सबसे पहले आपको शेप के समझना होगा, उसके बाद आपको ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर में समझना होगा, उसके बाद साइज में भी कौन सा मसल का साइज बड़ा है या छोटा है, तो साइज में भी आप लोग को देखना होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बारे में, और ऑन द नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलीज, और ऑन द नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलीज, मतलब जितने भी नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलीज है उसके रिफरेंस में आपको ये सब देखना होगा। उसके बाद आप लोग को नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलीज के बारे में। हम लोग बात करेंगे ऑन द पोजीशन, मतलब अब कौन सा मसल का कौन सा पोजीशन होगा उस रिफरेंस में आप लोग को बात करना होगा, ऑन द पोजीशन, ठीक। जब ऑन द पोजीशन में आ जाएंगे, आप लोग को दिख रहा होगा, अच्छे से देख लीजिए। ऑन द शेप में, मतलब शेप के बेसिस पे, ऑन द डायरेक्शन ऑफ फाइबर, मतलब फाइबर के जो डायरेक्शन होगा उसके बेसिस पे, ठीक। उसके बाद ऑन द साइज, साइज के बेसिस पे, ऑन द नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलीज, मतलब मसल का कितना हेड होता है और बेलीज होता है। जैसे बाइसेप्स में आपको 2 हेड हो गया, ट्राइसेप में हो गया 3 हेड, उसके बाद बेलीज, और उसके बाद ऑन द पोजीशन, जो मसल का पोजीशन होता है उसके आधार पर जानेंगे। उसके बाद ऑन द डेप्थ, डेप्थ करने का मतलब मसल के कहाँ पर है, सुपरफिशियल मसल है या डीप में है, उस हिसाब से। जो ऊपर में मसल होता है वो सुपरफिशियल होता है, जो बहुत ही अंदर होता है वो डीप मसल होता है। तो ऑन द डेप्थ कैसे आधार पर। उसके बाद ऑन द अटैचमेंट के बेसिस पे, जो ऑन द अटैचमेंट, ये ऑन द अटैचमेंट के बेसिस पे हम लोग याद करेंगे क्या, हाँ मसल अटैच कर रहा है। अटैच का मतलब वहाँ का किधर मसल का ओरिजिन है, इंसर्शन है, और कहाँ पर मसल किस बोन के साथ अटैच कर रहा है, तो अटैचमेंट के बारे में। उसके बाद लास्ट हम लोग बात करेंगे ऑन द एक्शन, यहाँ पर ऑन द एक्शन। एक्शन कहने का मतलब कि ये फ्लेक्शन करा रहा है, कि एक्सटेंशन करा रहा है, कि एबडक्शन करा रहा है, एडक्शन करा रहा है, रोटेशन करा रहा है, तो मसल्स के एक्शन के अनुसार। उसके बाद लास्ट में आपका आता है कॉम्प्लिकेटेड मसल, कॉम्प्लिकेटेड मसल, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मसल्स, मतलब कॉम्प्लिकेटेड मसल। जैसे इसका एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस मसल। मतलब कॉम्प्लिकेटेड मसल में आपको शेप, साइज,
हेड, पोजीशन, एक्शन, सारा मसल्स का नाम एक तरह का एक साइड रखा जाता है, उसी को कहा जाता है कॉम्प्लिकेटेड मसल्स। इसका एग्जांपल देख लीजिए, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इन्हीं चीज़ों पर ये जो जितना हम लिखे हैं, डायरेक्शन ऑफ फाइबर, साइज, हेड, पोजीशन, डेप्थ, ये बेसिक्स है। अगर इस नाम को समझ गए तो आप लोग को एकदम बेनिफिट है कि आप लोग एकदम मसल्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर इसको समझ जाते कि मसल्स का नेमिंग किस आधार पर है, तो फिर से रिपीट करते हैं, शेप के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन ऑफ फाइबर के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ हेड ऑफ बेलिस के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग, डेप्थ के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट, ऑन द एक्शन और कॉम्प्लिकेशन ऑफ मसल्स। अगर आप लोग को लगता है कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग मसल्स के आधार। तो अब हम लोग आगे, तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ऑन द शेप के आधार पर। जो शेप के आधार पर है कौन कौन सा होता है, तो शेप के आधार पर देखिए हम लोग कुछ शेप देते हैं। सबसे पहला शेप आपका हो गया डेल्टॉइड, ठीक। उसके बाद आपका दूसरा शेप हो गया क्वाड्रेटस, ठीक, क्लियर दिख रहा है, डेल्टॉइड, क्वाड्रेटस। उसके बाद आपका तीसरा शेप हो गया रोम्बॉइड, ठीक। उसके बाद चौथा शेप हो गया आपका टेरेस, इसको राउंड भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आपका हो गया ग्रेसिलिस, इसको ग्रेसिलिस को सिलेंडर शेप भी बोलते हैं, सिलेंडर मतलब टेरेस को राउंड और ग्रेसिलिस को सिलेंडर शेप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया लंबराइकल, ये जो शेप होता है वर्म लाइक शेप होता है लंबराइकल मसल का, जैसे टेप बोन देखते हैं वो सब लाइक शेप होता है। उसके बाद हो गया आपका सेरेटस को कहते हैं फैन शेप्ड, चाइनीज फैन होता है, चाइनीज फैन जो इस तरह से खोलते हैं और उसके बाद इस तरह से जो भी लेडीज लोग है चाइनीज में वो रखती है अपने ब्यूटी के लिए, वही होता है सेरेटस फैन शेप, चाइनीज टाइप का फैन। उसके बाद आपको हो गया ट्रेपीजियस, एक मिनट, नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ तक क्लियर दिख रहा है आप लोग को, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रेपीजियस, ट्रेपेजॉइड शेप, या इसको हम लोग डायमंड शेप भी बोल सकते हैं, सिंपल में डायमंड शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टॉइड के बारे में जानते हैं अच्छा से। तो ये जो डेल्टॉइड होता है ये आपको डेल्टा लाइक शेप होता है, कहने का मतलब ये मसल हो गया डेल्टॉइड। ये शेप, ये ट्रायंगुलर जो शेप होता है इसको डेल्टा बोलते हैं टर्म, इस शेप को डेल्टॉइड बोलते हैं। और आप डेल्टॉइड मसल्स भी देखते होंगे, जो जाके यहाँ से देखते होंगे, इसका शेप यहाँ ब्रॉड रहता है और यहाँ पर नीचे जाके कॉनिकल, और ये क्या कहाँ पर इंटर कर जाता है, जो आपका ह्यूमरस बोन है वहाँ पर जाके वो इंसर्ट करता है। तो ये जो आपका कोनिकल शेप बनाता है डेल्टॉइड मसल्स का, ये होता है डेल्टॉइड।
ये डेल्टा शेप है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटस, तो क्वाड्रेटस का मतलब समझिएगा, या तो क्वाड्रेटस आपका स्क्वायर शेप होगा, स्क्वायर होगा, या रेक्टेंगल होगा, यही दोनों पॉसिबिलिटी है। या तो आपका जो क्वाड्रेटस होगा ये आपका स्क्वायर शेप का होगा, और नहीं तो ये रेक्टेंगल शेप का होगा, और जो डेल्टॉइड होगा वो आपका कोनिकल शेप का होगा। तो ये हो गया डेल्टॉइड, डेल्टा शेप, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप। रोम्बॉइड, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे रोम्बस के बारे में, बस यही रोम्बॉइड जो होता है ये रोम्बस को शेप को बोलते हैं। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है आप लोग बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम बताते हैं रोम्बस क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल शेप विथ इक्वल साइड एंड अनइक्वल एंगल, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप होता है जिसका साइड तो इक्वल होगा लेकिन एंगल अनइक्वल होगा, तो वो आपका हो गया रोम्बस शेप। जैसे एक हम डायग्राम बना देते हैं रोम्बस शेप का, यहाँ पर बना देते हैं आपको रोम्बस का, ये शेप बना दिया रोम्बस का, ठीक। क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड, मतलब इसका जो साइड है इक्वल मिलेगा, और एंगल आपका अनइक्वल हो सकता है, मतलब यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल वैरी कर सकता है, लेकिन आपका जो साइड होगा वो आपको इक्वल मिलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल, इसको रोम्बस को बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल विथ इक्वल साइड अनइक्वल एंगल, समझ गया? ज़्यादा मैथ में नहीं जाना है, हम लोग को पढ़ना है रोम्बॉइड, रोम्बस शेप होता है। एक आइडिया दे दिया। टेरेस, राउंड शेप, राउंड शेप को, तो इस टर्म को याद रखिएगा बहुत अच्छा से, आपको बस ये याद रखना है इसको, डेल्टॉइड जो कि डेल्टा और ट्रायंगल शेप होता है, टेरेस राउंड शेप, ग्रेसिलियस सिलेंडर शेप। सिलेंडर शेप तो जान ही रहे हैं कि इस तरह का होता है, सिलेंडर, सिलेंडर शेप ये होता है, तो ये जान ही रहे हैं। तो और उसके बाद आपको ये याद रखना है लंबराइकल, वर्म लाइक और सेरेटस, फैन शेप्ड, और ये ट्रेपीजियस, डायमंड शेप। कोई भी डायमंड का स्ट्रक्चर ले लिए, काजू कतली ले लेते हैं, डायमंड शेप, काजू कतली डायमंड शेप। ट्रेपीजियस मसल को बोलिएगा ये तो काजू कतली है, तो ट्रेपीजियस मसल आपका हो गया डायमंड शेप का। तो नाम से क्लियर है, डेल्टॉइड डेल्टा शेप, क्वाड्रेटस स्क्वायर शेप, रोम्बॉइड रोम्बस शेप, टेरस राउंड शेप, ग्रेसिलिस। बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हमको लगता है जहाँ तक होगा आपको टेरेस और ग्रेसिलिस में, क्योंकि टेरेस का सीधे याद रखिएगा राउंड, और ग्रेसिलिस जो याद रखिएगा सीधे सिलेंडर होगा। और ये लंबराइकल, वर्म लाइक, मतलब ये जो मसल का शेप होगा कोई वर्म लाइक होगा, एकदम लॉन्ग वर्म लाइक होगा, टेप बोन बोल दिए, हुक बोन बोल दिए कोई, तो ये आपका मसल हो गया लो। तो सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लिए आज शेप के आधार पर ये सब मसल होता है, डेल्टॉइड, क्वाड्रेटस, रोम्बॉइड, टेरेस, ग्रेसिलिस, लंबरेकल, सेरेटस, ट्रेपीजियस। अब तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि मसल के शेप के आधार पर कहाँ कहाँ कौन सा मसल का क्या नेमिंग है। तो ये आपका फर्स्ट बेसिक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑन द डायरेक्शन, ऑन द डायरेक्शन। तो ऑन द डायरेक्शन में आपका पहला होता है, एक मिनट मार्कर नहीं चल रहा, पहला होता है आपका रेक्टस, ठीक, और दूसरा आपका होता है, एक मिनट, दूसरा आपका होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक। तो रेक्टस मतलब होता है स्ट्रेट एकदम, और ऑब्लिक मतलब होता है ये शेप जो आपका डाइसेक्ट करता है ऑब्लिकली और डायगोनली। तो ये आपका हो गया ऑब्लिक और ये हो गया रेक्टस। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑन द साइज के बेसिस पे, ऑन द साइज।
तो सबसे पहले लॉन्गस को बोलते हैं लॉन्ग। उसके बाद बोलते हैं दूसरा ब्रेविस को बोलते हैं शॉर्ट, ठीक। उसके बाद बोलते हैं लॉगिस्मस को बोलते हैं लॉन्गेस्ट। उसके बाद आपको बोलते हैं लैटिस्मस। लैटिस्मस को बोलते हैं ब्रॉडेस्ट। क्लियर दिख रहा है आप लोग को? साइज के आधार पर लॉन्गस मतलब लॉन्ग शेप, ज़्यादा याद नहीं रखना है। ब्रेविस शॉर्ट शेप, लैटिस्मस लॉन्गेस्ट, भले लॉगिस्मस लॉन्गेस्ट, लैटिस्मस ब्रॉडेस्ट, मेजर इसका मतलब ही होता है मेजर शेप। मेजर का मतलब ही होता है बिगर, या मेजर बोलो बिगर। माइनर को हम लोग बोलेंगे स्मॉलर, एक मिनट, स्मॉलर या लेसर। तो दूसरा नंबर डायरेक्शन के आधार पर रेक्टस, स्ट्रेट, ऑब्लिक, डायगोनली जो बाइसेक्ट करता है इसको ऑब्लिक कहते हैं। साइज के आधार पर लॉन्गस मतलब लॉन्ग मसल, ब्रेविस मतलब शॉर्ट मसल, लॉगिस्मस मतलब इससे भी लॉन्गेस्ट, लॉन्गस लॉन्ग तो लॉगिस्मस इससे लॉन्गेस्ट, ब्रेविस शॉर्ट, उसके बाद लैटिस्मस ब्रॉडेस्ट मसल, उसके बाद मेजर मसल जो बिगर मसल होता है, जैसे ग्लूट मसल बिगर मसल है, तो जहाँ पर भी मेजर टर्म इस्तेमाल होता है समझो कि वो मसल बिगर होता है। उसके बाद माइनर मसल स्मॉलर या लेसर मसल। तो ये हो गया आपका डायरेक्शन के आधार पर और साइज के आधार पर, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट दिन इसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। आज आप लोग को के बता दिए, आपको सबसे पहले बताए ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पर बताए डेल्टोइड, ट्रेपीजियस, रोम्बॉइड, टेरेस, ग्रेसिलिस, लंबराइकल, ईटीसी आपको बता चुके। उसके बाद डायरेक्शन पर बता दिए रेक्टस, ऑब्लिक, साइज के आधार पर बता दिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल पर। और यही मसल का नेमिंग है जो बेसिक है। अगर इस नाम को समझ लेते हैं तो आगे आपको मसल को लोकेट करना, समझना और इजी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग का मसल्स का हर नेमिंग को क्लियर कर देंगे, तो उसके बाद हम लोग फिर से आपको हर एक मसल को खुद से करके समझ के देखिए कि कहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नाम से लोकेशन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और उसको क्लियर कर देंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।